हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियो कहाँ से किस जिले से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कफ बन जाना, बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हो कफ बनने से सांस लेने में दिक्कत होता है, छाती में बलगम और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं जब कफ जम जाता है। तो छोटे बच्चों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कफ जमा है तो उस कफ को कैसे निकाल सकते हैं, कफ को निकालने के कौन कौन से घरेलू उपाय हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कफ निकाल सकते हैं और उनका जो भी कफ बनने से दिक्कत हो रहा था वो दिक्कत भी दूर हो जाएगा। तो इसी की चर्चा होगी। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस के लिए एक बार चैनल को विजिट करते जाइएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इस कफ के बारे में तो भैया कफ से क्या होता है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा चेस्ट टाइटनेस हो जाता है और बच्चे सांस लेने में दिक्कत हो या कोई घर घर की आवाज आना, सांस लेंगे और सीने में बहुत ज्यादा जकड़न हो जाना, सीने में दर्द हो जाना, ये सब कॉमन समस्याएं कफ बनने के कारण देखने को मिलती है। तो जब ये स्थिति पैदा होती है तो फेफड़े और जो श्वास की नली है उससे बहुत ज्यादा बलगम हो जाता है और कफ जमने लगता है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो कफ कब बनता है, सर्दी के मौसम में। जब सर्दियां आती हैं, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो ही गया है, उस कंडीशन में बच्चे में बहुत ज्यादा कफ देखने को मिलता है। और ये आपका कफ अगर बना तो बच्चों में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा अगर कफ बनेगा तो सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होती है और सांस लेने में दिक्कत होगी अगर बच्चों को तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ जम रहा है, तो उसमें अगर बात किया जाए सर्दी जुकाम जब होती है तो उस कंडीशन में बहुत देखने को मिलता है ना। तो अगर हम बात करते हैं ये जो कफ बनता है उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि छोटे बच्चों में कफ बना हुआ है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बच्चों के सीने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। छोटे बच्चे हैं, थोड़े से आपके बड़े हैं, हल्का सा 5-6 साल के आसपास भी हैं, तो उनको छाती में थोड़ा सा दर्द महसूस होगा और दर्द महसूस है तो यानी कि आपका कफ बनने के चांसेस हो सकते हैं। सीने में बहुत ज्यादा भारीपन है, वहां पे आपका सांस लेने में दिक्कत है या थोड़ा सा टाइटनेस है, जकड़न है, उस कंडीशन में भी आपको समझ जाना चाहिए या बच्चे अगर बता रहे हैं तो कफ बनने के चांसेस है। बहुत ज्यादा कफ बनने से क्या होगा, पूरा आपकी सांस की नली और ये बलगम से जकड़ जाता है ना, फ्लेगम से जकड़ जाता है, ये आपके लक्षण हो सकते हैं। बच्चों अगर खांस रहे हैं तो खांसते वक्त मुंह से आपका कफ बाहर निकल रहा है, बलगम बाहर निकल रहा है, तो उससे भी आप पता लग सकता है कि कफ जमा हुआ है। और कफ जमने से आपकी कंडीशन में सर्दी जुकाम होगा, कफ बनेगा तो बुखार भी आने के चांसेस है, बुखार भी होगा और साथ ही साथ सिर दर्द होगा। हमने क्या बोला, जब पूरा जकड़ता है ना ये जो कफ वगैरह तो सिर दर्द भी होगा, बुखार भी होगा, हेडक हुआ, गले में दर्द हुआ, गले में जलन हुआ, ये सारे के सारे सिम्टम छोटे बच्चों को देखने को मिलते हैं जब भी कफ जमता है और ये सारे के सारे कफ जमने के लक्षण हुए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कफ जमने के लक्षण के बाद बच्चों में कफ जमने के कारण क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से कफ जमता है छोटे बच्चों में। तो सबसे पहली बात, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है यानी जेनेटिक समस्या होती है, उसके कारण से आपका यहाँ पे बच्चों की छाती में कफ जमा हो सकता है। ये कफ क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, काफी मोटा, काफी गाढ़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टिकी भी हो सकता है। और बच्चों के छाती में कफ जमने के पीछे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी यहाँ पे कारण हो सकती है। बहुत ज्यादा अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बच्चों के इन्फेक्शन हो रही है तो इन्फेक्शन कब हो सकती है, एक वायरल बीमारी हो सकता है, वायरल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कह सकते हो बच्चों की नाक में, गले में या आपके जो श्वसन तंत्र है उसमें बहुत ज्यादा आपका अफेक्ट करेगा। और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आपके कुल मिला जुला के नेजल साइनस और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी को अफेक्ट करता है और उसी में ही कफ बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बच्चों में जब आपका चेस्ट कोल्ड या एक्यूट ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, तो उस कंडीशन में भी सीने में कफ जमा होता है और कफ बहुत ज्यादा बनने लगता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये समस्या के दौरान जो बच्चे हैं उसका जो फेफड़ा है, उसका जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें सूजन आने लगती है, सूजने लगता है, जिसके कारण बच्चों का कफ बनना शुरू हो जाता है और इस समस्या को चेस्ट कंजेशन यानी कि छाती में जकड़न, कफ जमना या बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत की समस्या भी बोला जाता है। तो ये सब कारण है, बाकी ये सारी चीजें लक्षण। अब अगर हम बात करते हैं कफ जमने के उपचार क्या क्या है, कौन कौन से, हमने क्या बोला था, हमारा ये टाइटल था कि घरेलू उपचार, ऐसे कौन कौन से घरेलू चीजें हैं जो कि आप बच्चे को दे सकते हो जिससे कफ दूर होगा। तो सबसे पहली बात,
लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन के इस्तेमाल से बच्चों में जो बलगम की समस्या होती है उसको दूर किया जा सकता है। इसके सेवन से आपकी जो कफ होगी वो तो दूर होगी, सर्दी खांसी से भी छुटकारा मिलता है और कफ भी बाहर आता है। तो लहसुन का सेवन छोटा छोटा या स्मूदी में, प्योरी में, या अगर बच्चे खा सकते हैं तो दाल वगैरह में भी डाल के आप कंज्यूम करवा सकते हो। बच्चों की छाती में कफ निकालने के लिए आप सरसों का तेल की मालिश भी कर सकते हो। सरसों का तेल का अगर आप मालिश कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ना। अच्छे से मालिश करोगे तो क्या होगा, हल्का सा अगर आप गर्म कर ले रहे हो, गर्म करने से मालिश करोगे तो जो बलगम होता है, कफ होता है, फ्लेगम होता है, वो बहुत आसानी से और बहुत तेजी से निकलता है। ठीक है, तो भैया छाती में हल्के गर्म तेल से, सरसों के तेल से मालिश करना भी कफ को निकालने का काम करता है। उसके साथ साथ हल्दी का इस्तेमाल करोगे तो उस दौरान भी आपका कफ बाहर निकलता है। कफ बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है। तो हल्दी का सेवन अगर आप चाहे दाल के फॉर्म में, चाहे अदर जितने भी फॉर्म में करवा रहे हो तो कफ वहां पे भी निकलेगा। तो भैया चाहे वो आपका लहसुन का इस्तेमाल हो, चाहे वो आपके गर्म तेल की, सरसों तेल की मालिश हो, या हल्दी का सेवन हो, इन तीनों उपायों से आपका कफ बाहर निकलने लग जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कारण क्या हो सकता है, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, चाहे वो कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में कफ जमता है। बाकी कफ जमने के लक्षण इन सारी चीजों को देख सकते हो, जिससे आप पहचान सकते हो कि बच्चों में कफ है, कितना है, कैसे है ना। बाकी कफ होता क्या है, कफ होने में क्या क्या आप उपाय अपना सकते हो, इन सभी चीज़ों की बात हमने इस वीडियो में की। उम्मीद होगी ये सारी जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके भी बच्चों को कफ है तो आप ये उपाय अपना सकते हो। इसी तरीके से ढेरों हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस के लिए एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा, चैनल पे बने हुए प्लेलिस्ट को देखिएगा। आप कहाँ से, किस जगह से वीडियो देख रहे थे उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, कुछ सीखने मिला हो तो इसे औरों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।